मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के अंधा के जैसा चश्मा लगा के घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट। वो गाना सुनना होता है, बकवास है, ये क्या चीज़ है? वॉल्यूम 1 का सीक्वल बनाओगे? वो क्या होता है? आविगो तमारो यो यो हनी सिंह। मैं हूँ मेघा, मिर्ची प्लस पे हैं आप, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। देखिए, हिप्नोटाइज होने के साथ साथ ही इज़ एन आइडियल बॉयफ्रेंड, क्योंकि उन्हें अपनी बंदी से क्या सामान पैक करवाना है उन्हें उस तक की खबर है। उसके साथ साथ भिंडी रोटी हो तवज्जो फरमाते हैं, हेड बैंगिंग के लिए मनाली ट्रांस गाना बना दिया, एक्साइटेड में एदा टर्म्स वो हमारी लाइफ में लाए हैं, रिस्पॉन्सिबल है वो इस चीज के लिए। तो आई थिंक अब ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेट्स जस्ट पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर यो यो हनी सिंह। कैसे हैं? मजे में, बिल्कुल मजे में दौड़ रहे। यहाँ पे भी आप, पीछे भी आप, ये कैसा इंसेप्शन है? हर जगह पे। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद योर 3.0 वर्जन। टेल अस मोर अबाउट इट। कुछ नहीं, मेरी तीसरी एल्बम है और पहली एल्बम थी मेरी इंटरनेशनल विलेजर, जिसमें ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, डोप शोप ये सब गाने थे जो मैंने 2 साल में बनाई थी। फिर बॉलीवुड हुआ मेरे साथ, बहुत अच्छा रहा। फिर मैंने कहा नहीं, तब भी एक एल्बम और बनाते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो अपने ही वजूद पे कुछ ना कुछ करने का कीड़ा है। तो फिर देसी कलाकार मैंने 1 हफ्ते में वो एल्बम बनाई, वो चली। फिर उसके बाद मैं 7 साल बीमार रहा और दूर रहा। फिर अब मैं गाने मेरे चलना शुरू हो गए थे, बीच बीच में बीमारी में भी मैंने गाने बनाए। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना गाना मेरे बिना चला। दिल चोरी साडा हो गया, मैंने रीमेक किया, फिल्म में आ चला। छोटे छोटे पैग मार चला। और फिर सैया जी में मैं मोटा था लेकिन गाना चला। लेकिन जो फैंस को मुझसे ज़रूरत थी कि पुरानी लुक, पुराना स्टाइल, और वापस मैं अपने बलबूते पे अपने गानों को लेकर आऊँ, तो मैंने ये एल्बम डिज़ाइन करी पिछले साल सितंबर में। तो एल्बम का नाम रखा गया हनी 3.0, मतलब तीसरा वर्जन। तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एल्बम। एंड द फर्स्ट सॉन्ग इज कॉल्ड नागन। तो वैसे तो कायदे से नागिन बोला जाता है, बट पंजाबी में नागन बोलते हैं। गॉट इट। तो कितने एक्साइटेड हैं आप फॉर दिस, एंड कितना, हाउ मच योर फैंस आर सपोर्टिंग यू फॉर दिस? फैंस ने तो बहुत सपोर्ट किया। 7 साल जब मैं बाहर था तब भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे गाने क्लब्स में, पार्टीज में बजाते रहे, रेडियो पे बजाते रहे, रेडियो जॉकीज ने बहुत सपोर्ट किया। तो अब वापस तीसरी एल्बम लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आई होप मैं खरा उतरूँ और कोशिश पूरी है। नागन में जब मैं पहले गाने कर रहा था तब कोई वेस्टर्न मेलोडीज इतनी कंपोज नहीं करता था। तो जैसे ब्राउन रंग था, ब्लू आइज था, ब्लू आइज हिप्नोटाइज्ड तेरी, दैट वाज वेरी वेस्टर्न। But for Honey 3.0, I decided I want to drop something desi, and the texture I copied is from अमर सिंह चमकीला। जितना मैं उनको सुन सुन के बड़ा हुआ और मैंने कॉपी करने की कोशिश करी। और राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल है, इसमें पंजाबी है। जो बीट है वो ट्राइबल हिप हॉप है। और विजुअल्स हमने इसको मैक्सिको में शूट किया मैंने, क्योंकि मैं कुछ कंट्रास्ट चाह रहा था कि लिरिक्स कुछ और कह रहे हैं, आवाज़ कुछ और कह रही है, विजुअल्स कुछ और कह रहे हैं। तो आई होप सबको पसंद आएगा। तो मैक्सिको का क्या बोलते हैं वो, मैक्सिको ऐसे आपके वीडियो को देखकर कि लोग ज्यादा मैक्सिको जाएंगे फिर। टुलुम, राइट? टुलुम इज राइट प्लेस। टुलुम में शूट किया। एंड सिंस यू मेंशन कि आप यू आर बैक विद द ओल्ड हेयर स्टाइल, डू यू थिंक ये लकी चार्म है आपका? पता नहीं, मेरे को लगता है शायद फैंस को मैं इसमें ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। तो मैंने करवा लिया, मैंने कहा ठीक है यार करवा लेते हैं, तो करवा लिया। लेट्स सी। ओके। रिसेंटली आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर आप स्टेज पर यू वर हगिंग यू वर हगिंग अ पर्सन जो स्टेज साफ कर रहे थे, स्वीप कर रहे थे। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला आपको उसके लिए। हाउ डिड ही फील ऑन द स्टेज? हाउ डिड यू फील? सही, मेरे लिए तो सारे परिवार है ना, चाहे मेरे वो कोई कर्मचारी हो या चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, मेरे लिए तो सब मेरी एक फैमिली है। तो वो क्या हुआ कि वो कन्फेटीज उन्होंने तोड़ा, ब्लास्ट किया। तो उस वक्त जयपुर का शो था वो, तो वो फ्लोर गीला था थोड़ा। तो कन्फेटीज जो होती हैं वो प्लास्टिक की, उसकी होती है, प्लास्टिक की। तो मैं 2 बार पैर स्लिप कर रहा था, तो मैंने कहा इसको साफ करवाओ। तो वो साफ करवाने के लिए लड़के आए, तो वो लड़का मेरे को बड़ा प्यारा लगा, मैंने उसको हग कर लिया।
उसने झाड़ू फेंका, वो नाचने शुरू हो गया, रैप करने लग गया लव डोज का, तो वो वायरल हो गया, तो लोगों को अच्छा लगा। मेरे लिए तो सब फैमिली था, परिवार है, इन लोगों की वजह से तो सब कुछ है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ इन लोगों की वजह से मिला है, तो अपने पास तो कुछ भी नहीं था। कमिंग बैक टू आपके बॉलीवुड कोलैबोरेशंस के बारे में बात करते हैं। आपने कितने सारे आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट किया है थ्रू आउट योर एंटायर करियर, आपकी म्यूजिक करियर में? कोई ऐसा मेमोरेबल क्या बोलते हैं कोलैबोरेशन जिसके बारे में यू वुड वांट टू टॉक अबाउट? सारे मेमोरेबल थे। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल बच्चन साहब के साथ जब मेरे को स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। और क्या होता है कि मैं गाने बनाता हूँ, गाने लिखता हूँ, उस पर परफॉर्म बहुत अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है, डायलॉग बोलना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें क्या हुआ कि एक स्किट थी जो बाटी विद द भूतनाथ गाने से पहले आती है, जिसमें मैं गाड़ी चला रहा हूँ लैम्बोर्गिनी और बच्चन साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई कहाँ जाना है, तो मैं बोलता हूँ कि आफ्टर पार्टी चलते हैं। तो बच्चन साहब ने कहा कि ये स्किट पंजाबी में होगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है पंजाबी में होगी, तो हमने कहा कर लेंगे। तो गाना परफॉर्म करना था, गाना तो हमने परफॉर्म कर लिया, कूद नाच के, वो मेरे लिए आसान काम है। लेकिन जब डायलॉग बोलने का मौका आया, और वो भी अमिताभ बच्चन के साथ, मैं भी काँप रहा, मेरा डायरेक्टर भी काँप रहा। साइड में आया डायरेक्टर, कहना भाजी ये की हो रहा अज? मैं कहा यार असी अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोला के। कहना भाई आज बड़ा बड़ा मौका है। मेरे से बोला नहीं गया वो, लेकिन जैसा भी हुआ मैंने किया उसको एक्ट, तो वो मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। कितने टेक्स लिए? 3-4 टेक्स लिए मैंने। बच्चन साहब बड़े कैजुअल बैठे हुए, तो फिर बच्चन साहब है यार, तो इतना कुछ किया उन्होंने ज़िंदगी में, बहुत प्यार से उन्होंने पूरा गाना शूट किया, आराम से। कहते कोई नहीं कोई नहीं, कहते मैं तो पंजाबी में बोलूँगा, तो उनसे पंजाबी में बुलवाया था हम लोगों ने। एंड शाहरुख के साथ भी आपने कोलैबोरेट किया? शाहरुख के साथ कोई अमेजिंग? शाहरुख भाई के साथ तो बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। गाना बनने से पहले की स्टोरी है, मैंने कई इंटरव्यूज़ में बताई है। गाना बनने के बाद सक्सेस पार्टी थी उनके घर पे, तब उन्होंने मुझे घर पे बुलाया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वो मेरे को बोले कि सक्सेस पार्टी है फिल्म की, चेन्नई एक्सप्रेस की, तो आ जा। मैं कहा भाई मैं पार्टीज में जाता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, मेरे को क्या बुलाओगे? कहते मैं तेरे को सबसे मिलवाऊंगा। मैं कहा मुझे किसी से नहीं मिलना। कहते तू आ। तो मैं गया, उन्होंने 6 घंटे मेरा हाथ पकड़ के पूरी पार्टी में मेरे को सबसे मिलवाया। फिर उसके बाद गाना बहुत सुपर हिट हुआ, फिल्म सुपर हिट हो गई। फिर मैंने वर्ल्ड टूर किया उनके साथ 1.5 साल। तो उन्होंने मेरे को पूरे वर्ल्ड टूर्स पे भी, जब भी हम लोग शो ख़त्म कर लेते थे, तो रात को अपने रूम में बुलाते थे, सारे बच्चों को बिठा के, जितने बाकी स्टार्स होते थे, तो फिर सबको बातें बताते। ही इज़ अ गुड टीचर व्हाट आई से। एंड मेरे साथ उनका कनेक्ट इसलिए दिल्ली की वजह से बना, और उनको लगा ये भी लो मिडिल क्लास फैमिली से आया है, सपने बहुत बड़े हैं इसके, तो मेरे को बोलते बेटा तो ये मत करियो, वो मत करियो, ऐसे करा कर, वैसे करा कर। तो काफ़ी समझाया और काफ़ी कुछ सिखाया उन्होंने, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला 1 साल में मेरे को उनके साथ। गुड मेंटोर। हाँ, वेरी गुड मेंटोर, वेरी गुड मेंटोर। आपके फैशन की बात करते हैं, लाइक योर स्टाइल, आप यू बॉट दीज सैंडोज बैक टू फैशन, तो हाउ डिड इट हैपन? आई डोंट नो, आई जस्ट वेयर व्हाट आई फील लाइक। पहले कभी मेरे स्टाइलिस्ट हुए नहीं। अभी ऋषभ है और बियर्डो है, दिल्ली से दोनों लड़के हैं, वो स्टाइलिंग करते हैं सारी, क्योंकि मैं इतना ध्यान मेरा रहता नहीं स्टाइलिंग की तरफ। और सो जो आपके पुराने गाने लाइक ब्राउन, वो सब में मेरी खुद की स्टाइलिंग है, सबकी। सिंस डे 1 मेरा खड़के गिलासी गाना आया था अशोक मस्ती के साथ 2005 में, मेरा पहला गाना था। उसमें भी जो मैंने सब कपड़े पहने हैं पालिका बाजार से खरीदे हुए डुप्लीकेट कपड़े, एकेडमिक्स की टी शर्ट वगैरह सब पहनी हुई है, सस्ती सी 300 रुपये वाली, लेकिन आई नो हाउ टू वेयर इट। इट डजंट मैटर लाइक व्हाट यू वेयरिंग, इट शुड बी लाइक हाउ टू कैरी इट। सो वापस नागढ़ में लेट्स गो वाइट, एंड ये एक कासाब्लैंका की शॉर्ट्स है और ये कस्टम मेड सैंडो है, लेट्स गो लाइक दिस, बिकॉज बीच पे कोई बंदा सूट पहन के थोड़े ना जाएगा। सो दैट्स द होल वाइब। मेक सेंस। Yeah. आप मुझे ये बताइए कि जैसे यू आर लाइक यू आर द ओजी पॉप किंग कह सकते हैं हम, बट आप किस तरीके के गाने सुनना पसंद करते हैं? लाइक यू क्रिएट रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, बट आप पर्सनली मेरी प्लेलिस्ट सुनोगे तो आप कहोगे मेरी प्लेलिस्ट ही नहीं है। अब तो जानना है। मैं गुलाम अली सुनता हूँ बहुत, सज्जाद अली सुनता हूँ बहुत, मेहंदी हसन सुनता हूँ बहुत, किशोर दा और रफ़ी साहब, हेमंत कुमार। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, ये सब सुनता हूँ मैं। मुझे आप ये बताइए, आपने जिक्र किया कि जो आपकी सेकंड एल्बम थी आपने वो 1 हफ्ते में क्रिएट एक हफ्ते में बनाई। कैसे?
पता नहीं, ऐसे मैं बहुत ट्रैवल कर रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसे बहुत बॉलीवुड कर रहा था। बॉलीवुड में लिमिटेशन बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है करने का। सारे गाने हिट हो रहे थे, ब्लू है, पानी पानी, लुंगी डांस, चा बॉटल वोडका, पार्टी विद भूतनाथ, सब हो गया। लेकिन मैंने कहा मैं कुछ ना अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी खो रहा हूँ बॉलीवुड में जाके। मुझे भगवान मौका दे रहा है इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करने का, लेकिन फिर भी मुझे इंडिपेंडेंट कुछ करना है। तो मैंने अपने सारे शोज कैंसिल किए 3 हफ्ते के लिए। मैंने कहा मेरे को अब गाने बनाने हैं, ये नहीं सोचता था कि एल्बम बनानी है। तो 1 हफ्ते में 7-8 गाने तैयार हो गए। मैं कहा अब एल्बम बन गई, अब इसको करते हैं। तो फिर बाद में उसको शूट करने में जो वक्त लगा वो लगा, लेकिन ऑडियोज मैंने सारे 8 दिन में 8 गाने बना लिए थे। आपके जो गानों में, वीडियोस में जो सेट्स होते हैं, दे आर आल्सो वेरी इलैबोरेट, सो डू यू ओनली कम अप विद इट? मैं जो गाने लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में विजुअल्स आ जाते हैं कि इसका विजुअल ये होना चाहिए, इसका विजुअल ये होना चाहिए। और ये मैं कई बार इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि अगर मैं आपको ब्लू आइज बिना वीडियो के सुनाता तो आप कहते ये क्या कह रहा है कि घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब, तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट। क्योंकि गाना सुनना होता है, बकवास है, ये क्या चीज़ है। लेकिन जब मैंने वो स्क्रीन प्ले शूट करके हॉलीवुड में 2013 में दिखाया तो आज तक लोग उसको देखते हैं। आज तक मैं शोज पे परफॉर्म करता हूँ। 1 साल बाद मैं हॉलीवुड गया, हॉलीवुड का पूरा क्रू लिया, सोनाक्षी को मैंने बुलाया, उन्होंने वो गाने को ओके किया। लेकिन बातें कर रहा हूँ मैं, एक काम कर, खोल लॉक कर, भिंडी, रोटी, ये सब। तो शुरू से, क्योंकि मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब में 5 साल काम किया है, मैंने बहुत सारे सिंगर लॉन्च किए, तो शुरू से पैकेजिंग पे मेरा बहुत ध्यान रहता है कि इस ऑडियो को क्या पैकेज मिलना चाहिए और ये किस तरह लॉन्च होना चाहिए, जो काफ़ी मुकम्मल भी रहा। फिर जब मैंने अपने आप की पैकेजिंग पहली बार ब्राउन रंग में करी, मैंने बॉडी शॉट के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया, मैंने इंटरनेशनली उसको शूट किया विद अ वाइट डायरेक्टर, तो वो इतना हिट हुआ। तब से शुरू से विजुअल्स मेरे को बहुत बड़े और लार्जर देन लाइफ दिमाग में आते हैं। उसी तरह नागन का कोई लेना देना नहीं है कि इसको मेक्सिको में 50 गर्ल्स विद बिकिनी शूट किया जाए, बट दैट्स द विजुअल आई वांट टू गिव। इफ टेगा कैन डू इट, इफ all these other Kale rappers are doing it and Gore rappers are doing it, why can't we do it? It's just I think we should take it, our Desi roots, international, and show them that we are also international. Because we are 1.5 billion people in India. More than them. आपने बताया कि आप दिल्ली में रहते हैं एंड यू कीप विजिटिंग बॉम्बे फॉर वर्क, तो जब आप बॉम्बे आते हैं कितना मिस करते हैं दिल्ली का खाना? अरे भाई बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन अब बॉम्बे में भी अच्छा खाना मिलने लग गया है, थैंकफुली। हाँ, पहले एक सिर्फ बड़े मियाँ ही होता था, लेकिन अब काफ़ी अच्छी जगह पे अच्छा खाना मिलने लग गया। लोग यहाँ पे मेहनती ज़्यादा ना, काम को, आराम को और खाने को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हम दिल्ली वाले तो खाना पहले आता है, फिर बात आती है कि हाँ अब करना क्या है। तो यहाँ के लोग थोड़े डिसिप्लिन ज़्यादा हैं और इनकी ज़िंदगी ज़्यादा तेज़ है, तो खाने को इतना तवज्जो नहीं देते। लेकिन कल ही मैंने एक शो किया और वो खाने के ऊपर शो था सारा, और मुझे स्ट्रीट फूड लेके गए वो बॉम्बे का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। कौन सा स्ट्रीट फूड एंजॉय किया आपने? मेरे को पता है, मैं गोलगप्पे खाता नहीं हूँ ज़्यादा, मैंने लेकिन खा रखे हैं, टेस्ट याद है मेरे को। मैंने कल बॉम्बे के गोलगप्पे खाए जिसे वो पानी पूरी बोलते हैं, और वो दिल्ली से बेहतर थे। What are you saying? मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रू स्वीट्स करके है, हम वहाँ गए हैं और वो इतने क्रिस्पी थे, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, और मेरे को बहुत अच्छे लगे वो। फिर तो मैं गलत जगह से खा रही हूँ क्लियरली। डेफिनेटली आप चलो, आज चलते हैं इसके शो के बाद, चलो अभी चंद्रू स्वीट्स। चंद्रू स्वीट्स। और मुझे ये बताइए कि आप अपने फ्री टाइम पे व्हाट डू यू यूजुअली डू, लाइक हाउ डू यू चिल? आई जस्ट स्लीप। यू जस्ट स्लीप? हाँ, मेरे पास सिर्फ सोने के लिए टाइम मिलता है, बाकी तो फ्री टाइम है ही नहीं। नहीं, जैसे कुछ डू यू कैच अप ऑन वेब सीरीज या कुछ गाने वेब सीरीज पहले देख रहा था मैं, जब 2021 तक वेब सीरीज देखी मैंने बहुत सारी। जामतारा मेरी फेवरेट है, पार्ट 1। जामतारा पार्ट 2 मुझे समझ नहीं आ रही, बहुत स्लो है, मैंने छोड़ ही दी, बिल्कुल नहीं मजा आया मेरे को जिसने भी बनाई है। और राज डी के ने जो बनाई थी वो फैमिली मैन, वो लास्ट मैंने देखा, उसके बाद मैंने कुछ देखा नहीं। अभी मैंने ये देखा इसका, मोनिका हुमा का, ये मुझे बहुत अच्छे, हाँ, आधी से थोड़ी सी कम देखी है, लेकिन मुझे ये वाली बहुत पसंद आई। और मैं ज्यादा कुछ सीरीज तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन म्यूजिक सुन लेता हूँ थोड़ा सा भी वक्त जहाँ मिलता है। अभी रिसेंटली कौन सा सॉन्ग है जो लूप पे चल रहा है आपके? इंट्रोडक्शन बाय फरीश शफी, रैप सॉन्ग है। फरीश पाकिस्तान का रैपर है, ब्रिलियंट सॉन्ग है, ब्रिलियंट सॉन्ग है, और मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो। एंड चूंकि अब इतने सारे अपकमिंग न्यू रैपर्स हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस काइंड ऑफ रैप म्यूजिक, या ये जो नई जनरेशन ये वाला म्यूजिक लेकर आ रही है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इनमें सारे लड़के बहुत अच्छे हैं। मेरा फेवरेट एमिवे बंटाई है, और क्योंकि वो चीता है, वो बहुत तेज भी दौड़ता है, स्लो भी दौड़ता है, आराम भी कर लेता है, पेड़ पे भी चढ़ जाता है, और बहुत तगड़ा शिकारी है।
तो all these boys are amazing, they're doing amazing, especially those boys who's not copying me. These boys are making their own style. Divine का अपना स्टाइल है, स्टैन का अपना स्टाइल है, बाकी कृष्णा है लड़का, उसका अपना स्टाइल है. सो ये जो लड़के हैं जो अपना स्टाइल लेके आए हैं, एमी बंटा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है कि ये जो आपके जो सॉन्ग्स में जो कैची वर्ड्स होते हैं ना, लाइक देसी कलाकार, ब्लू आईज, हाउ डू यू कम अप विद इट? अपने आप आ जाता है, कुछ भी अपने आप आ जाता है. सुनता बहुत अलग चीजें हूँ मैं, और मेरे को चीजें, मैं सिलेक्टिव बहुत हूँ लाइफ में. कपड़े, खाना, रहना, कुछ भी, दोस्त, कैसे सिलेक्टिव हो? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सिलेक्टेड चीजें पसंद आती है तो मुझे. क्या पसंद है खाने में? खाने में अभी तो मैं डाइट पे हूँ पिछले 2 साल से. सिर्फ ग्रिल फूड खा रहा हूँ और बॉइल्ड चिकन और राइस खा रहा हूँ, लेकिन खाने में बहुत सिलेक्टिव हूँ था, और उसी तरह हर चीज में सिलेक्टिव हूँ. वर्कआउट को लेकर के भी यू आर वेरी सीरियस. हाँ, वर्कआउट अब हो नहीं पा रहा ट्रैवलिंग की वजह से, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश करी मैंने. 22 किलो कम किया है मैंने 2 साल में. और अभी हनी 3.0 के लिए जो चौथा वीडियो मुझे शूट करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट गाना है मेरी एल्बम का. तो मैं तभी सारे फैंस को कहना चाहूँगा कि ये एल्बम पहले गाने से चौके छक्के सेंचुरी नहीं मारेगी. थोड़ा सब्र रखना. एक पैकेज लेकर आ रहा हूँ, एक प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ 10 गानों का. 10 लोटस के फूल है जो एक एक करके आपको दूंगा, और एक तरह से क्रिकेट टीम आ रही है ये. और विराट कोहली जो चौथे नंबर पे आएगा, जिसका नाम है क्लासी मुंडा, जो गाना है, उसके लिए मुझे 12 किलो वजन कम करना है, जिसके लिए मेरी पूरी कोशिश चल रही है. और मुझे डांस करना है ब्लू आइज से भी बेहतर और बहुत अच्छा. तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड व्हेन वो शूट कब के लिए? वो गाना जून जुलाई में आ जाएगा. ओके, सो उसके पहले यू हैव टू I have to rip it off and I have to rehearse a lot, man. The dance sequence, what Atul choreographed and composed, is so tough. But I want to do it. I love challenges. और मेरे को अपने साथ ही कंपटीशन है मेरा, कि जो पहले किया उससे बेहतर करना है. और एक ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, वो आस्क यू, वॉल्यूम 1 का सीक्वल बनाओगे? वो क्या होता है? वो क्या होता है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 पिज्जा दो इधर. नहीं, आप डाइट पे हो. हाँ, आज एक स्लाइस तो खाऊंगा. चीज बस्ट है ना ये, फिर नहीं चाहिए मेरे को. ओके, क्विकली आई विल आस्क यू, अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपका गाना है देसी कलाकार, अगर आपको उसको देसी कलाकार नाम नहीं देना होता तो क्या हो सकता था दूसरा नाम? सुपरस्टार था वैसे उस गाने का नाम. मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया. ओके. और विजय की एल्बम का नाम और गाने का नाम देसी कलाकार होना चाहिए. गाने का नाम सुपरस्टार था वैसे. ओके. सो अगर मैं आपसे पूछूं आपके बाकी के सॉन्ग्स के बारे में, जस्ट लाइक क्विकली, कि हाई हील्स को क्या और नाम दे सकते थे? डिड यू हैव लाइक समथिंग एल्स इन माइंड? पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक चलती है. लुंगी डांस को? लुंगी डांस का कोई नाम नहीं चेंज कर सकते. लुंगी डांस बना ही ऐसे, मालूम कैसे? लिंक्डइन में बना रहा, तो मैं ऐसे बैठा हुआ, तो मेरे साथ लिल गोलू बैठा था, मेरा भाई है छोटा. तो मैंने बीट बना ली, मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अंधा के जैसा चश्मा लगा के. मैं कहा नहीं यार. कहता भाई क्या होगा, अच्छा लिख रहे हो, आगे लिखो. मैं कहा यार मेरे को ना इसके लिए एक वर्ड चाहिए, एक वर्ड नहीं आ रहा. मतलब कहता कैसा वर्ड चाहिए? मतलब वर्ड ऐसा होना चाहिए, मतलब लुंगी डांस. कहता भाई लुंगी डांस. मैं कहा मतलब? कहता भाई यही तो वर्ड है. मैं कहा हाँ यार, इसको गा के देखता हूँ. लुंगी डांस. स्टूपिड सॉन्ग बट इट वर्कड. नहीं, बहुत पसंद है हमको आपके गाने, ऐसे मत बोलिए. नथिंग इज स्टूपिड प्लीज. एंड जस्ट लास्ट सॉन्ग, अचको मचको. अचको मुझको तो मेरे दोस्तों ने लिखवाया था गुजराती में, मैंने ट्रांसलेट करके किया. वो एक फोक गाना है अचको मुझको कावेली, तो उसको उठा के, उस हुक लाइन को उठा के यूज किया. आई थिंक उसका नाम आविग्यो होना चाहिए. आविग्यो मतलब आ गया. आविग्यो तमारो यो यो हनी सिंह, गुजराती में बोलते हैं ऐसे. जाते जाते पार्टिंग थॉट्स क्या कहना चाहेंगे जनता को? पार्टिंग थॉट्स बस यही है मेरे छोटे बहनों भाइयों, कि शराब पियो जितनी पीनी है, सूखे नशे मत करना जो मैंने करे थे. और मैं 7 साल अपनी ज़िंदगी गंवाए मैंने एक कमरे में और गंदी सी बीमारी के साथ. तो वो सिर्फ होती है सूखे नशों से, तो उससे दूर रहो. शराब कहीं से भी मिल जाती है, सोशल ड्रिंक है, जितनी मर्जी पियो, पेट भर के पियो,
लेकिन सूखे नशों से दूर रहो। और आपकी एल्बम के बारे में जाते जाते कब रिलीज हो रही है वो? एल्बम कल आ रही है जी, 15 अप्रैल को पहला गाना नागन, फिर 15 मई को दूसरा गाना तुझ पे प्यार, 15 जून को अगला गाना, 15 जुलाई को क्लासी मुंडा। सो आप उसके बाद गाने आते रहेंगे दिसंबर तक, 10 गाने। आप सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे आपको और खुश करेंगे। I'm Megha. That's your Yohani Singh. Toodles! Yo, it's your boy Yo Honey Singh. You're listening and watching me on Mirchi Plus.